तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का आज हमारा अगला टॉपिक विलेज हेल्थ गाइड और VHG। तो विलेज हेल्थ गाइड क्या है? विलेज हेल्थ गाइड एक ग्रास रूट लेवल हेल्थ वर्कर है जो गांव-गांव में घूम घूम कर आशा लोकल धाई लोगों के साथ गांव में हेल्थ फैसिलिटी देता है, हेल्थ सर्विस देता है। तो विलेज हेल्थ गाइड क्या है? ग्रास रूट लेवल हेल्थ वर्कर है। लोकल धाई क्या है? ग्रास रूट लेवल हेल्थ वर्कर है। आशा क्या है? ग्रास रूट लेवल हेल्थ वर्कर। तो ग्रास रूट लेवल हेल्थ वर्कर समझने के लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। एक पिक्चर के थ्रू हम लोग समझेंगे। देखिए, ग्रास रूट लेवल हेल्थ वर्कर समझने के लिए हम लोग को इंडिया का हेल्थ सिस्टम जानना होगा। तो हमारा इंडिया का हेल्थ सिस्टम कैसा है? सबसे नीचे छोटा मोटा बीमारी दिखाने के लिए गांव में मिलता है सब सेंटर। सब सेंटर सबसे नीचे, और सब सेंटर में छोटा मोटा बीमारी जैसे इंजेक्शन लगाना हो, किसी को गिर गया और थोड़ा चोट लग गया तो वो इमरजेंसी के लिए थोड़ा ट्रीटमेंट उधर ले सकते हैं, और पोलियो लेने के लिए सब सेंटर में जा सकते हैं। लेकिन सब सेंटर में जो बीमारी ठीक नहीं होता है वो दिखाने के लिए हम लोगों को जाना पड़ता है PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में क्या होता है? इधर MBBS डॉक्टर मिलता है। तो इधर हम लोग ज्वर, सर्दी, काशी जैसे आपका फीवर, डायरिया, लूज मोशन, ट्यूबरकुलोसिस, डेंगू, छोटा मोटा बीमारी का ट्रीटमेंट कर सकते। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो बीमारी ठीक नहीं होता है वो बीमारी दिखाने के लिए हम लोगों को जाना पड़ता है CHC और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में इधर आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलेगा। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में सिर्फ MBBS डॉक्टर मिलता है, लेकिन CHC में हम लोगों को स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलता है। जैसे डॉक्टर, बच्चे लोगों को डॉक्टर दिखाने के लिए पीडियाट्रिशियन मिलता है, आंख दिखाने के लिए ऑप्थोमोलॉजिस्ट मिलता है, जनरल फिजिशियन मिलता है और गायनोकोलॉजिस्ट मिलता है। ऐसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलता है। और इधर जैसे कैंसर हुआ, ट्यूबरकुलोसिस हुआ, जो बीमारी PHC में ठीक नहीं होता है, थोड़ा बड़ा बीमारी, तो ये सब बीमारी CHC में ट्रीटमेंट देता है। लेकिन CHC में जो बीमारी ठीक नहीं होता है वो बीमारी दिखाने के लिए हम लोगों को जाना पड़ता है मेडिकल कॉलेज। तो मेडिकल कॉलेज इधर ट्रीटमेंट भी होता है और बीमारी लेकर रिसर्च भी होता है, और इधर डॉक्टर लोगों को भी पढ़ाता भी है। तो मेडिकल कॉलेज है इंडिया का सबसे ऊपर, हेल्थ सिस्टम में सबसे ऊपर रहता है। इधर बड़ा बड़ा बीमारी का ट्रीटमेंट होता है। तो जैसे कैंसर हुआ, एक कोविड गया, कोविड के टाइम पे नया वायरस, कुछ पता नहीं था, तो उस टाइम पे ट्रीटमेंट किधर हुआ? मेडिकल कॉलेज में। स्टडी, रिसर्च, कौन सा वायरस कैसे ठीक होगा, वैक्सीन देना होगा, सभी मेडिकल कॉलेज में डील हुआ। तो मेडिकल कॉलेज क्या है? हमारा इंडिया का सबसे ऊपर है मेडिकल कॉलेज। तो सबसे नीचे है सब सेंटर, उसके ऊपर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसके ऊपर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और सबसे ऊपर मेडिकल कॉलेज। तो आशा ग्रास रूट लेवल हेल्थ वर्कर, इसके साथ इसका मतलब क्या है? तो आप क्या कीजिए, ये हेल्थ वर्कर, ये हेल्थ सिस्टम को आप एक पेड़ पे इमेजिन कीजिए। तो देखिए, सबसे नीचे है सब सेंटर, इंडिया का हेल्थ सिस्टम का सबसे नीचे सब सेंटर। तो ये पेड़ के सबसे नीचे हम लोग रखा सब सेंटर। तो उसके ऊपर क्या है? हेल्थ सिस्टम का सब सेंटर के ऊपर है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो ये पेड़ का मिडिल लेवल पे हम लोग रखा प्राइमरी हेल्थ सेंटर को। उसके ऊपर कौन है? CHC, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो उससे ऊपर रखा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। लेकिन एक पेड़ का सबसे ऊपर, हमारा इंडिया का सबसे ऊपर क्या है? मेडिकल कॉलेज, इसलिए पेड़ का सबसे ऊपर में रखा मेडिकल कॉलेज। तो ये देखिए पेड़, और पेड़ के नीचे क्या है? इधर विलेज है, कम्युनिटी है, इधर गांव है। तो हेल्थ सिस्टम का सबसे नीचे सब सेंटर, आदमी रहता है कम्युनिटी में। तो ये कम्युनिटी और सब सेंटर, ये दोनों के बीच में इधर ग्राउंड लेवल पे काम करता है, ग्रास रूट लेवल पे काम करता है कौन? विलेज हेल्थ गाइड। इसीलिए विलेज हेल्थ गाइड को ग्रास रूट लेवल हेल्थ वर्कर बोलते हैं। तो आशा हो, आपका विलेज हेल्थ गाइड हो, आपको लोकल धाई हो, सबको ग्रास रूट लेवल हेल्थ वर्कर क्यों बोलता है? क्योंकि ये लोग जमीन से जुड़ा हुआ, गांव में ग्राउंड लेवल पे काम करता है। इसीलिए हम लोग विलेज हेल्थ गाइड को ग्रास रूट लेवल हेल्थ वर्कर बोलते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। विलेज हेल्थ गाइड इज ए पर्सन विथ एप्टीट्यूड फॉर सोशल वर्क। तो विलेज हेल्थ गाइड एक आदमी है जो गांव में सामाजिक काम करने के लिए जिसको रखा गया। ही इज ए chosen person who is liked by everyone in that village people। मतलब निर्वाचित तो एक बाछाई किया गया आदमी है जिसको गांव का आदमी जिसको पसंद करता है, उसको पसंद करके विलेज हेल्थ गाइड का नौकरी दिया गया। तो विलेज हेल्थ गाइड लेने के लिए कुछ एग्जाम का जरूरत नहीं होता है,
वो बीडीओ नहीं तो हम लोगों का जो पोस्ट ऑफिस रहता है और गांव का जो आदमी सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, थोड़ा बिहेवियर अच्छा होता है, गांव का पसंद वाला आदमी, उसको बीडीओ से उसको निर्वाचित करता है और उसको विलेज हेल्थ गाइड बनाता है। तो विलेज हेल्थ गाइड स्कीम वाज लॉन्च इन 1977 इन द ऑल स्टेट एस्पेक्ट कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, अरुणाचल प्रदेश। तो क्या है, 1977 में विलेज हेल्थ गाइड ये स्कीम लॉन्च हुआ था और एक साथ में इंडिया का पूरा स्टेट में नहीं चालू हुआ था, दो एक स्टेट में चालू हुआ था, जिसके अंदर कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, द विलेज हेल्थ गाइड सर्विस एज ए लिंक बिटवीन कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका मतलब क्या है, देखिए ये पिक्चर में हम लोग क्या दिखाया था, विलेज हेल्थ गाइड किधर काम करता है, इधर, हेल्थ सिस्टम किधर है, इधर, तो सब सेंटर ये है हमारा हेल्थ सिस्टम, और हेल्थ सिस्टम और ये है कम्युनिटी। तो ये हेल्थ सिस्टम और कम्युनिटी, इसका बीच कौन काम करता है, विलेज हेल्थ गाइड। इधर से इंफॉर्मेशन किसको क्या बीमारी हुआ ये लेके सब सेंटर में जाता है, और सब सेंटर से मेडिसिन लेके आदमी को देता है, और जो आदमी ज्यादा सीक है, ज्यादा वीक है, उसको लेके सब सेंटर में जाता है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और गांव कम्युनिटी ये दोनों के बीच में कौन काम करता है, विलेज हेल्थ गाइड। सिर्फ विलेज हेल्थ गाइड नहीं, आशा एंड लोकल धाइयो, ग्रास रूट लेवल हेल्थ वर्कर, कम्युनिटी एंड सब सेंटर के बीच में ये लोग भी काम करते। तो उसके बाद क्या बोला गया, विलेज हेल्थ गाइड इज ए ग्रास रूट लेवल हेल्थ वर्कर। तो ये लाइन का मतलब मैं आपको समझा दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, एक विलेज हेल्थ गाइड कवर 1000 पॉपुलेशन इन द विलेज। मतलब विलेज हेल्थ गाइड को क्यों रखा गया, उसको हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ सर्विस देने के लिए रखा गया। गांव में कुछ क्लीन करना हो, किसी को मेडिसिन देना हो, किसी को सलाह देना हो, कम्युनिटी में किसी को बर्थ हुआ, डेथ हुआ, वो अपडेट करना हो, सब सेंटर में जाके, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाके इन्फॉर्म करना हो, तो ये सब काम करना होता है। तो एक विलेज हेल्थ गाइड 1000 पॉपुलेशन, 1000 आदमी को हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ सर्विस दे सकते। तो उसके बाद क्या बोला, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ विलेज हेल्थ गाइड। मतलब क्या है, विलेज हेल्थ गाइड होने के लिए, सिलेक्शन होने के लिए आपके अंदर क्या क्या गुण रहना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, ही और सी शुड बी ए परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द विलेज। मतलब जो विलेज गाइड होगा उसका वही गांव का आदमी होना होगा। तो वही गांव का आदमी जो थोड़ा बिहेवियर अच्छा है, अच्छा आदमी, किसी को कभी बुरा नहीं किया, सबका पसंद का आदमी, वो बीडीओ से नहीं तो अंचल ऑफिस में नहीं तो गांव का आदमी द्वारा चुनता है और उसको विलेज हेल्थ गाइड बनाता है। तो विलेज हेल्थ गाइड होने के लिए वही गांव का आदमी होना होगा, आपको वही गांव का परमानेंट रेसिडेंट होना होगा। ऐसा नहीं दूसरा गांव से आपको एक गांव में विलेज हेल्थ गाइड कराएगा, आपको वही गांव का आदमी होगा, उसके बाद विलेज हेल्थ गाइड कराएगा। उसके बाद क्या है, ही और सी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड बी अप टू 6 स्टैंडर्ड। मतलब क्या है, विलेज हेल्थ गाइड होने के लिए आपका एडुकेशन, आपका शिक्षागत योग्यता होना चाहिए 6 तक, आपको क्लास 6 तक आपको पढ़ाई होना चाहिए। उसके बाद आपको एक विलेज हेल्थ गाइड का नौकरी दे सकते। उसके बाद सी मस्ट बी एक्सेप्टेबल टू पीपल ऑफ द विलेज। मतलब वही पहले डेफिनेशन में हम लोग पढ़ा था, विलेज हेल्थ गाइड सबके लिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए, सबका चूजन पर्सन होगा, सबका पसंद का आदमी होगा, सबका पसंद करके जिसको पसंद करेगा वही विलेज हेल्थ गाइड होगा। मतलब ऐसा नहीं कोई आदमी 2-1 मर्डर करके आया, जिसका काम है गांव-गांव में चोरी करता है, बिहेवियर अच्छा नहीं, तो ऐसा विलेज हेल्थ गाइड नहीं हो सकते। विलेज हेल्थ गाइड होने के लिए गांव का सभी आदमी को एक्सेप्टेबल होना चाहिए। हाँ, वो आदमी को दे दो, वो आदमी अच्छा है, हम लोग जानते हैं, वो आदमी को विलेज हेल्थ गाइड का काम दे दो, ऐसे सबका एक्सेप्टेबल होना चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, सी मस्ट एबल टू स्पेंड मिनिमम 2 to 3 आवर पर डे फॉर द सोशल वर्क। मतलब क्या है, जो ऐसा आदमी जो बहुत अच्छा है, वही गांव का आदमी, लेकिन वो दूसरा काम करता, उसके पास गांव में सोशल वर्क करने के लिए तो विलेज हेल्थ गाइड को रखा जाता है, लेकिन सोशल वर्क, सामाजिक काम करने के लिए उसके पास टाइम नहीं है, तो ऐसा आदमी को आप विलेज हेल्थ गाइड नहीं बना सकते। जो आदमी सबके पसंद का हो, जो आदमी वही गांव का आदमी हो, जो आदमी का 6 स्टैंडर्ड तक पढ़ाई है, और जो आदमी 2 से 3 घंटा तक सामाजिक काम कर सकते, उसको आप विलेज हेल्थ गाइड बना। उसके बाद सी मस्ट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल। तो क्या है, गांव में किसी का कुछ मेडिसिन देना हो, किसी का कुछ बीमारी हुआ, तो उसको जाके एक्सप्लेन करना है, उसके साथ कम्युनिकेशन करना है, उसके साथ बातचीत करना है। लेकिन एक ऐसा आदमी को चूज किया जो ज्यादा अच्छे से बात नहीं कर सकते, थोड़ा बात पे गुस्सा आ जाता है, तो ऐसा आदमी को नहीं। जो विलेज हेल्थ गाइड होगा उसका कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। उसके बाद विलेज हेल्थ सर्विस इज ए पार्ट टाइम जॉब। विलेज हेल्थ गाइड ये जॉब पार्ट टाइम 2 से 3 घंटा तक सामाजिक काम करने से चलेगा, बहुत टाइम देना नहीं पड़ेगा। उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड। तो विलेज हेल्थ गाइड का कैसे ट्रेनिंग होता है, इन विलेज हेल्थ गाइड बनने के बाद उसको एक 3 मंथ का ट्रेनिंग दिया जाता है।
कंटिन्यू 3 मंथ नहीं, 3 मंथ में 1 दिन, उसके बाद 2-3 दिन गैप रख के 1 दिन, ऐसे करके ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग पीरियड कैसा होता है? ट्रेनिंग इज अरेंज्ड इन नियरेस्ट सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर। गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर में विलेज हेल्थ गाइड का ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग ड्यूरेशन इज 200 आवर्स ओवर द पीरियड ऑफ 3 मंथ। मतलब 3 मंथ में टोटल 100 आवर का ट्रेनिंग होगा। जैसे आज 5 घंटा ट्रेनिंग हुआ, कल ट्रेनिंग होता है, तो इन लोगों को ट्रेनिंग कौन देता है? आशा, हेल्थ वर्कर, फीमेल हेल्थ गाइड, एएनएम नर्स जो सब सेंटर में बैठता है, ये लोग ट्रेनिंग देता है। तो इन लोगों को काम में फ्री होगा, उसके बाद तो ट्रेनिंग दे सकते हैं ना। इसीलिए कुछ दिन हो सकता है थोड़ा बिजी है, 2 घंटा का ट्रेनिंग दिया, उसके बाद 1 दिन के बाद 5 घंटा का ट्रेनिंग दिया, उसके बाद 1 दिन 4 घंटा का ट्रेनिंग दिया। ऐसे करके 3 मंथ के अंदर उसको 2 आवर तक ट्रेनिंग देना होगा। उसके बाद उसका क्या काम है, कैसे करना है, कैसे लोगों के साथ बात करना है, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो किसको इन्फॉर्म करना है, ये सब सिखाएगा। दे आर पेड स्टाइपेंड इज 200 पर मंथ ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड। जब उसको ट्रेनिंग होगा, मतलब वो जो 3 मंथ ट्रेनिंग होगा, वो 3 मंथ पर मंथ 200 करके मिलेगा। लेकिन जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, परमानेंट विलेज हेल्थ गाइड का हो जाएगा, उसका दूसरा सैलरी हो 8 से 10 हजार ऐसा। आफ्टर कॉम्प्लीटेशन दे आर गेट किट ऑफ सिंपल मेडिसिन। मतलब विलेज हेल्थ गाइड उसका ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एक छोटा बॉक्स जैसा रहेगा, उसको मिलता है, जिसमें छोटा मोटा बीमारी के लिए ट्रीटमेंट रहता है, मेडिसिन रहता है, जो मेडिसिन वो गांव आदमी को दे सकते हैं। आशा वर्कर, फीमेल हेल्थ वर्कर आर ट्रेनिंग टू विलेज हेल्थ गाइड। उसके बाद फंक्शन ऑफ विलेज हेल्थ गाइड का काम क्या है? देखिए, विलेज हेल्थ गाइड का गांव में कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर देना उसका काम है। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर क्या है? जब एक हेल्थ वर्कर गांव में प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटिव हर तरह का हेल्थ केयर देता है, तब उसको बोला जाता है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर। मतलब मेडिसिन देना, किसी को बीमारी हुआ उसको दूर में रखना, बीमारी ना फैले इसीलिए, और जिसको बीमारी नहीं हुआ उसको, जिसको बीमारी हुआ उससे दूर रखना, जिसको बीमारी हो गया उसको मेडिसिन देके ठीक करना, जिसका मेडिसिन लेके बीमारी हुआ था, मेडिसिन लेके ठीक हो गया, उसको फिर से बीमारी ना हो इसीलिए एडवाइस करना। तो ये सब हेल्थ केयर होता है। तो इतना काम करना पड़ता है, ये सब करना का, ये सब केयर देना के कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर देना बोलता है। तो एक विलेज हेल्थ गाइड का काम होता है गांव में कॉम्प्रिहेंसिव, हर तरह का व्यापक हेल्थ केयर देना। उसके बाद प्रोवाइड इमरजेंसी ट्रीटमेंट। मतलब क्या है? किसी को गिर के ज्यादा काट गया, फ्रैक्चर हो गया, विलेज हेल्थ गाइड तो उसको ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, तो इमरजेंसी में वो क्या कर सकते हैं? जिधर काट गया उधर बैंडेज करके ब्लीडिंग रोक सकते, और उसको अच्छा पोजीशन दे। जैसे अब मान लो हड्डी टूट गया तो उसको स्ट्रेट करके रखे, जिसलिए उसको ज्यादा दर्द ना हो। इमरजेंसी फास्ट ट्रीटमेंट एक विलेज हेल्थ गाइड दे सकते हैं, क्योंकि वो ट्रेनिंग मिला है, उसको थोड़ा बहुत मेडिकल के बारे में पता है, तो वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे सकता है। उसके बाद वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में उधर भेज सकते। उसके बाद क्या बोल रहा है? प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन टू द विलेज पीपल। गांव का हर आदमी को हेल्थ एजुकेशन देना है, कैसे हाइजीन मेंटेन करना है, खाने के पहले हाथ धोना है, एक से एक प्लेट में दोनों नहीं खाना है, बाथरूम यूज करना है, बाहर इधर उधर बाथरूम नहीं करना है। जैसे हमारा गांव में हम लोग देखा था बचपन में, एक आदमी व्हाइट ड्रेस पहन के सुबह 4-5 बजे उठता था और हुइसल बजाता था। तो हम लोग सोचते थे, हम लोग हमारा मम्मी पापा को पूछते थे, ये लोग क्यों हुइसल बजाता है, हम लोग को नींद टूट जाता है 3-4 बजे, क्यों हुइसल बजाता है? बाद में पता चलता है गांव का आदमी उस टाइम पे बाहर ज़्यादा शौचालय यूज़ नहीं करता था, बाहर बाथरूम करता था। वो सब रुकने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा किया था। तो वो आदमी क्यों हुइसल बजाता था? वो एक विलेज हेल्थ गाइड था, तो वो हुइसल बजा रहा है, मतलब मैं हूँ आपके पास, मैं देख रहा हूँ, अब बाहर बाथरूम ना करो, घर में करो। तो ऐसे विलेज हेल्थ गाइड का काम होता है गांव में इन्वायरमेंट क्लीन रखना। इसीलिए इधर बोला गया मेंटेन इन्वायरमेंट सैनिटेशन। मतलब किसी जगह गंदा है, किसी बाथरूम बाहर ना करना, ये सब हमारा इन्वायरमेंट का ख्याल कौन रखता है? विलेज हेल्थ गाइड। क्योंकि इन्वायरमेंट ठीक रहेगा तो आदमी लोग बीमारी में कम पड़ेगा। लेकिन इन्वायरमेंट ज़्यादा गंदा रहेगा, मच्छर होगा, एक जलाब में पानी ज़्यादा है, उधर मॉस्क्यूटो होता है, वही मॉस्क्यूटो जाके आदमी को काटता है और उससे उसको डेंगू होता है। तो ना जलाब रहता गांव में, ना मच्छर रहता, तो डेंगू भी नहीं होता। इसीलिए इन्वायरमेंट सैनिटेशन बहुत ज़रूरी है। डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, मतलब
ज़्यादातर वो पाइप्स लाइन से पानी आता है, पाइप ज़्यादातर क्लीन नहीं है, जो टैंक में पानी जमता है वो टैंक क्लीन नहीं करता है, मंथली टैंक नहीं क्लीन होता है, तो क्या है उधर पानी इन्फेक्टेड होगा और पानी खा के लोग को डायरिया वोमिटिंग ऐसा हो सकता है। इसीलिए मंथली एक बार वाटर टैंक ब्लीचिंग पाउडर से क्लीन करना। एक विलेज हेल्थ गाइड क्लीन नहीं करेगा, लेकिन हर गांव में सैनिटेशन एक कमेटी रहता है ये सब क्लीन करने के लिए, तो उनको इन्फॉर्म करना, उन लोगों को लेके एक साथ में आशा, विलेज हेल्थ गाइड, आपका लोकल दाई सभी मिलके ये सब करना है और वाटर क्वालिटी को अच्छा रखना है, इन्वायरमेंट क्लीन रखना है। तो ये विलेज हेल्थ गाइड का काम है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ विलेज पीपल टू द PHC और इधर SB होगा सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सब सेंटर वर्कर। मतलब क्या है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन देना है ऑफ विलेज पीपल, गांव का आदमी को इंफॉर्मेशन देना है, किसको, टू द प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सब सेंटर वर्कर, जो लोग जो काम करते हैं उसको इंफॉर्मेशन दिया है। लेकिन क्या इंफॉर्मेशन देगा, विलेज पीपल, विलेज गांव में किसी का ज़्यादा बीमारी हो गया, ज़्यादा किसी का प्रेगनेंसी थोड़ा डिफिकल्ट है, प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं है, बर्थ हुआ, किसी फैमिली में किसी का डेथ हुआ, किसी फैमिली में किसी का डाइवोर्स हुआ, तो ये सब इंफॉर्मेशन सब सेंटर में और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो हेल्थ वर्कर रहता है, ANM GNM जो स्टाफ रहता है उस स्टाफ को इन्फॉर्म करना, ये एक विलेज हेल्थ गाइड का रोल होता है। उसके बाद प्रोवाइड मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, तो मदर एवं चाइल्ड को हेल्थ केयर देना है। मदर को हेल्थ केयर, चाइल्ड को हेल्थ केयर मतलब क्या है, कैसे हेल्थ एजुकेशन दे सकते, देखिए आपका अच्छा खाना खाओ, अच्छा पानी पियो, न्यूट्रिशनल फूड ले लो, बच्चा को कैसे ध्यान रखना है वो समझाओ, और क्या एडवाइस कर सकते, प्रेग्नेंट वुमेन को बोल सकते हैं आप जाके एंटीनेटल चेकअप कीजिए, इसका डिलीवरी हो गया घर में जाके हेल्थ केयर देना, उसको सब कुछ ठीक है नहीं, माँ का हेल्थ कैसा है, ठीक है कि नहीं, बच्चा का हेल्थ क्या है, ठीक है कि नहीं देखना है। किसी कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है तो उसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, सब सेंटर में जाने के लिए इन्फ्लुएंस करना, ये सब काम होता है। मदर को एंड चाइल्ड को हेल्थ केयर देना विलेज हेल्थ गाइड का काम होता है। एडुकेटिंग टू एलिजिबल कपल अबाउट फैमिली प्लानिंग, मतलब आदमी जो कपल रहता है जिसको अभी अभी शादी है, जो कपल में महिला का प्रेग्नेंट होने का चांसेस है, तो उसको एलिजिबल कपल बोल सकते हैं। तो एलिजिबल कपल को समझाना है, देखिए मान लीजिए एक फैमिली में मतलब 2 बच्चा है, तो उसको और बच्चा नहीं लेने के लिए इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जाइए आप कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कीजिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाइए और कॉन्ट्रासेप्शन लीजिए। कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, IUD लीजिए। IUD क्या है, IUD इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, एक डिवाइस होता है जो पॉलीइथिलीन का बना होता है, प्लास्टिक जैसा रबर सिद्ध होता है, वो छोटा डिवाइस एक बार यूट्रस में इंसर्ट करने से 5 साल 10 साल महिला प्रेग्नेंट नहीं होता है। जिसका अभी बच्चा का ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी फैमिली में 1-2 बच्चा है, तो उसको फैमिली प्लानिंग लेने के लिए इन्फ्लुएंस कर सकते, एडुकेशन दे सकते। उसके बाद ट्रेनिंग माइनर एलिमेंट ऑफ विलेज पीपल,